अरबाज की माँ अपने बेटे के हक के लिए अब चली जाती है बिलाल के पास और बिलाल को जाके कहती है, अगर मेरे बेटे के साथ जरा सी नाइंसाफी अब हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोगों ने जो कुछ उसके साथ करना था ना सो कर लिया है। अब मजीद कोई भी ऐसी बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिस पर बिलाल और फारा दोबारा से इसको जलील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दफ़ा आप देखेंगे कि फारा की माँ ज़ोरदार थप्पड़ मार दे के अपनी बेटी के मुंह पे और कहेगी कि खबरदार, तुमने कोई भी ऐसी बात की या फिर अपनी बड़ी अम्मा के साथ कोई इस तरह की बदतमीज़ी करने की कोशिश की, मैं बिल्कुल भी ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि अरबाज की माँ कहती है कि रहने दो, क्या इसको समझाओगी? अरे ये बातें तो बचपन में समझाया करते हैं, अब तो पानी सर से ऊपर गुजर गया है। मैं तुम्हें ऐसी ऐसी हरकत इस फारा की बताऊं कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, तुम्हें मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि फारक को बोलो कि अपने आप को दुरुस्त कर ले। मुझे इसकी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। ऐसी ऐसी मायूब बातें सामने आई हैं कि मेरे सोच के यानी कि सुन के सोच और होशो हवास उड़ गए। आखिर ये लड़की ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमने इसकी ऐसी तरबियत तो ना की थी कि ये हरकतें करती फिरे। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए फारा, आखिर तुम चाहती क्या हो? हमारी ज़िंदगी अजीरन करने पर तुली हुई हो। मैंने तो तुमसे कभी इस बात की उम्मीद नहीं की थी। मुझे क्या पता था कि तुम इस हद तक गुजर जाओगी कि हर चीज़ ख़त्म कर दोगी। बिलाल फिर से आ जाता है एक दफ़ा मैदान में और कहता है कि खबरदार, किसी ने मेरी बेटी पे उंगली उठाने की कोशिश की। बिलाल बहुत बड़ी भूल में बैठा हुआ है, जैसा कि वो एक लालची इंसान है। जब उसको पता चलेगा कि उसकी सारी दौलत हथियाने वाली, उसका सारा पैसा लूट मार मचाने वाली उसकी बेटी है, फिर वो उसको कतई नहीं छोड़ेगा। फिलहाल तो वो इस अंदाजे में बैठा हुआ है कि उसकी बेटी उसकी बहुत ज़्यादा सगी है और वो उसका हर मामलात में साथ देगी। लेकिन ये बातें वक्ती की है और टेंशन कुछ ले भी रहे नहीं। हैं, जिस पर वो कहता है कि नहीं, बस मैंने जो कहना था सो कह दिया। अब ये दानिया इधर नहीं रहेगी, बल्कि हम इसको किसी और हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। मुराद इस पर खामोश हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि ये आग उसकी माँ की लगाई हुई है। लेकिन इस दफ़ा उसकी माँ जितनी दूर का सोच रही है ना, वो और कोई भी नहीं सोच सकता है। उसकी सोच बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि उसने सही सोचा। लेकिन मुराद काफ़ी परेशान है और अपनी बहन के घर को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है और कहता है कि नहीं, मैं अपने बहन के घर को बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये क्या मामला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि मुझे खुद नहीं पता, तुम्हारी माँ ने हमेशा से गड़बड़ करने की कोशिश की है। कोई ना कोई ऐसे तमाशे किए हैं, कोई ना कोई ऐसी बातें यानी कि बोली हैं कि हर चीज़ ख़राब हो जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोनिया काफ़ी परेशान है अपनी बहन के लिए। ज़ारो कतार रोती है और कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरी माँ ठीक कह भी रही है कि नहीं। उसको कहता है बार बार मुराद कि तुम अपने घर आओ, माँ से मिलो आके। लेकिन वो साफ साफ इन सब बातों से इनकार कर देती है क्योंकि वो जानती है अगर वो दोबारा उस घर में गई तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उस घर में अब नहीं जाना चाहती है। उसको पता है उस घर में सिवाय ज़िल्लत के उसके लिए कुछ भी नहीं रखा है। तरह तरह की बातें करके उसकी माँ उसका इतना बुरा शिर करेगी कि वो कुछ भी बाकी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ फारा अपने बाप का दिमाग ख़राब करने में मुब्तला है और वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी बीवी आपके पैसे भी चुरा रही है, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रही है जिसकी वजह से आए दिन आपकी जेब खाली हो जाती है। आपको इस बात का पता लगाना होगा और इस बात की तह तक जाना होगा कि असल वजह है क्या। आखिरकार फिर से एक दफ़ा सादिया ने अपने भाई को अपनी मुट्ठी में कर ही लिया, लेकिन इस दफ़ा उसका वहमो गुमान बिल्कुल ठीक है। वो काफ़ी घबराई हुई है इस औरत की वजह से जिसने वलीद को भी अपने साथ कर लिया है। लेकिन असल बात कोई नहीं जानता। इस दफ़ा सादिया का सारा वसवसा बिल्कुल दुरुस्त है और कोई भी इस बात को नहीं समझ पा रहा। लेकिन जी आप देखेंगे कि आकर साफ साफ वार्न कर देती है वलीद की माँ और कहती है कि सादिया, अगर मेरे घर में तुमने फूट डलवाने की कोशिश की ना, यकीन मानो तुम्हारा घर मैं भी ये बात नहीं रहने दूंगी। और ये बात ज़हन में रखना कि तुम्हारी बेटी मेरे ही घर में है और मैं ऐसा कुछ करूंगी कि तुम याद रखोगी। वलीद मेरा बेटा है,
जैसा जैसा मैं उसको कहूँगी वैसा ही वो करेगा। तो बेहतर यही है कि अपने दिल से सारे वहमो गुमान निकाल दो और इस तरह की फ़ज़ूल बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचा करो, क्योंकि तुमने वही किया जिस चीज़ का मुझे डर था। काफ़ी ज़्यादा शोर डालता है, आप देखेंगे उसका भाई सादिया का, और कहता है कि बस अब मेरी बेटी इधर नहीं रहेगी, क्योंकि इधर वो रही तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा और मैं किसी भी तरह से तानिया को कोई भी रिस्क नहीं देना चाहता और मैं चाहता हूँ कि बस सारा मामला ठीक हो जाए। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी जो डॉक्टर है वो कहती है कि आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट करना होगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सब कुछ सुन के। अरे दानिया मेरी भी बेटियों जैसी है, आखिर मैं उसके साथ कैसे बुरा कर सकती हूँ। मैं तो उसको इतने अच्छे तरीके से जानती हूँ, इतनी अच्छी नेचर की वो लड़की थी, उसके साथ तो कोई भी बुरा नहीं कर सकता है। आप फ़िक्र मत करें, दानिया बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आप लोगों को थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। ये सारी बातें सुन के मुराद जाता है अपने मामू जान के पास और कहता है कि देखिए आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ये इतनी अच्छी डॉक्टर है और कभी भी ऐसा नहीं करेंगी। आप बिला वजह की टेंशन ले रहे हैं। जिस पर वो कहता है कि नहीं, बस मैंने जो कहना था सो कह दिया। अब ये दानिया इधर नहीं रहेगी, बल्कि हम इसको किसी और हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। मुराद इस पर खामोश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये आग उसकी माँ की लगाई हुई है। लेकिन इस दफ़ा उसकी माँ जितनी दूर का सोच रही है ना, वो और कोई भी नहीं सोच सकता है। उसकी सोच बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उसने सही सोचा। लेकिन मुराद काफ़ी परेशान है और अपनी बहन के घर को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है और कहता है कि नहीं, मैं अपने बहन के घर को बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये क्या मामला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि मुझे खुद नहीं पता, तुम्हारी माँ ने हमेशा से गड़बड़ करने की कोशिश की है, कोई ना कोई ऐसे तमाशे किए हैं, कोई ना कोई ऐसी बातें यानी कि बोली हैं कि हर चीज़ ख़राब हो जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोनिया काफ़ी परेशान है अपनी बहन के लिए, ज़ारो कतार रोती है और कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरी माँ ठीक कह भी रही है कि नहीं। उसको कहता है बार बार मुराद कि तुम अपने घर आओ, माँ से मिलो आके, लेकिन वो साफ साफ इन सब बातों से इनकार कर देती है, क्योंकि वो जानती है अगर वो दोबारा उस घर में गई तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उस घर में अब नहीं जाना चाहती है। उसको पता है उस घर में सिवाय ज़िल्लत के उसके लिए कुछ भी नहीं रखा है। तरह तरह की बातें करके उसकी माँ उसका इतना बुरा शिट करेगी कि वो कुछ भी बाकी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ फारा अपने बाप का दिमाग ख़राब करने में मुब्तला है और वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी बीवी आपके पैसे भी चुरा रही है, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रही है जिसकी वजह से आए दिन आपकी जेब खाली हो जाती है। आपको इस बात का पता लगाना होगा और इस बात की तह तक जाना होगा कि असल वजह है क्या।